और कौम के बच्चों के हाथों से किताबें लेकर, उनके हाथों से लैपटॉप्स लेकर, उनके हाथों से उसका मुस्तकबिल लेकर इसने उनके हाथों में माचिस और तीली और पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ा दिए। कि नौजवानों बोलो, क्या यही है आपका मुस्तकबिल? क्या आप अपने मुल्क के नौजवानों को इस तरह देखना चाहते हो? और जब इसके वरगलाए हुए, उकसाए हुए नौजवानों ने जब फौजी तंसीबात को आग लगाई, उनको दहशतगर्दी की अदालतों में पकड़ा गया, वहां लेकर जाया गया, वो बच्चे वहां रुल रहे थे और ये वहां से ट्वीट कर रहा था बैठा कि मुझे अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की शहर सैर बड़ी याद आ रही है। कारकुनों के बच्चे बे यारो मददगार तुम्हारे वरगलाए हुए, तुमने उनके ज़हनों और दिमागों में बारूद भरा, वो आज रुल रहे, उनके माँ बाप रुल रहे अदालतों में। किसी को 10 साल कैद हो रही है, किसी को 20 साल कैद हो रही है और इसके बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। शुजाबाद का नौजवान पूछता है, कौम का नौजवान पूछता है कि जरा दो ना कासिम और सुलेमान के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दो ना, जरा कासिम और सुलेमान को भी जिस तरह कौम के बच्चों को वरगलाया था, दहशतगर्दी की तरगीब दी थी, जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। तकलीफें मेरी कौम के नौजवानों के लिए अपने बच्चे महफूज मकाम पे बैठा के रखें। और तकब्बर में शुजाबाद वालों, सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर भी सुन रहे हो ना? वो जो खवातीन बैठी है सुन रही है ना? तकब्बर और रऊनत में 2 दावे किए थे, 2 दावे किए थे। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। क्या कहता था? मैं इनको रुलाऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। जेल से इतना डरता था, जेल से इसकी इतनी जान जाती थी कि इसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाज पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था। और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया? शुजाबाद वालों, खुदा याद आता है ना? लाख लाख आपके जज बिके हो, लाख आपका चीफ जस्टिस था कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ दूंगा, तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ यूं मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह खड़ी रही। मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। ये मेरे इर्द गिर्द जितने भी MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स बैठे, कोई एक भी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। और खुद की जमात का क्या हाल हुआ? मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात जितनी रह गई है वो एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात
खुद है, इंशाअल्लाह इसको वोट डालने भी अब कोई नहीं निकलेगा। बाद वाले शेरों, आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं टूटी, क्योंकि हकीकी अवामी जमात है, क्योंकि नवाज शरीफ हकीकी अवामी लीडर है, खिदमत की हुई है इस मुल्क की, इस मिट्टी का बेटा है। कोई जाली मैंडेट नहीं था, कोई जाली वजीर आजम नहीं था, कोई जाली इलेक्शन नहीं था, कोई जाली जमात नहीं थी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसको कहता था, जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। तो शुजाबाद वालों, अब तो इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। तो अब फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहां से तरक्की का सफर शुरू होगा। अब छोड़ो इस फितने को, ये दफन हो गया इंशाअल्लाह। अब आओ बात करते हैं आपकी तरक्की की, अब आओ बात करते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की, अब आओ बात करते हैं मोहब्बत की, दिलों को जोड़ने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की। इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने बेहतरीन बजट पेश किया इन मुश्किल हालात में भी। और अभी IMF नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आबाद वालों, इन मुश्किल माशी हालात में भी जो बजट आया है उसमें ग्रेड 16 तक के अफसरान की 35% तनख्वाहें उनमें इजाफा किया है, बेवाओं के कर्जे माफ किए हैं, जो मिनिमम वेजेस है, कम से कम जो उजरत है उसको 28,000 से 33,000 तक लेकर गए हैं, ये इस मुश्किल हालात में भी। तो जो इन मुश्किल हालात में ये कर सकता है, नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। और मेरे ये जो नौजवान खड़े हैं ना मेरे आगे, इनका मुस्तकबिल इनके हाथ में हमने डंडे नहीं पकड़ाने, इनके हाथ में हमने इंशाअल्लाह ताला रोजगार पकड़ाना है। इनके हाथ में हमने पेट्रोल नहीं देना, इनके हाथ में, आपके हाथों में हमने हुनर देना है। ये मुल्क, शुजाबाद वालों, ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, हमारी इकॉनमी ज़राअत पे ज़्यादातर चलती है। तो मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान जहां ज़राअत के लिए पूरी दुनिया से ढूंढ ढूंढ कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स पाकिस्तान में लाई जाए, क्योंकि हमारा किसान को तरक्की करनी चाहिए। और शुजाबाद को लाहौर की तरह होना चाहिए। मैं वो शुजाबाद चाहती हूं जहां जब आप पढ़ के निकलो तो आपको नौकरी करने लाहौर ना जाना पड़े, जब आपको अच्छी तालीम हासिल करनी हो तो आपको लाहौर या कराची ना जाना पड़े, जब आपको अच्छे अस्पताल की जरूरत पड़े, अल्लाह ना करे आपको अस्पताल की जरूरत पड़े, तो आपके शहर के अंदर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हों। और मैं ये चाहती हूं कि आपका मुस्तकबिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो। हमारी कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतने अच्छे दिमाग हैं हमारे नौजवानों के, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन यकीन करो जो एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय वो बेचारा दफ्तरों के चक्कर लगा रहा होता है कि सॉफ्टवेयर खरीदने वाला कोई नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ना सिर्फ ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस बनाने के लिए कर्जे मिले, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए। और इंशाअल्लाह ये होगा। इंशाअल्लाह अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला ने और आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह।
इस्लामाबाद वालों, अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ये शाकिर शुजाआबादी इधर से ताल्लुक रखते थे, मुझे बहुत उनकी शायरी पसंद है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। कहते थे दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, शुजाआबाद की और मुल्तान की तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, तंजीमी उहदेदारान और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यूथ के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सबका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसको 15 मिनट लग जाएंगी क्योंकि नामों की फहरिस्त बहुत तवील है। लेकिन आपको पता हो कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आखिर में एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपकी ज़बान में। मेरी ज़बान मुझे सराइकी बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है सराइकी से। कहती हूँ कि अब फितना इंतशार इख्तिताम को पहुंचा तो इंशाअल्लाह हुन थी फरीदा शादवल, मेरे पीछे बोलो, हुन थी फरीदा शादवल, चौका थीन आबादवल। इंशाअल्लाह शुजाआबाद की झोंकें, शुजाआबाद के घर, मुल्तान के घर, इंशाअल्लाह पाकिस्तान शाद और आबाद रहेगा। जलालपुर वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर किसी का नाम मैं नहीं ले सकी उसका भी शुक्रिया। शुजाआबाद वालों, आपकी मोहब्बत और शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, नवाज शरीफ, और शुजाआबाद का नारा भी लगा दो, शुजाआबाद। और ऐसे आप पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको अपनी हिफाजत में रखे, फलता फूलता रखे। तो ऐसा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए कि जो इस फितना और इंतशार को हमेशा के लिए पाकिस्तान से खत्म कर दे। तो नारा लगाना मेरे साथ मिलकर, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।